हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है बेसिकली, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप ये समझिए कि मॉलिक्यूलर वेट आपको याद करने के लिए जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद होना ज़रूरी होता है। क्योंकि एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको लर्न करना ही करना है। जैसे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है और एटॉमिक वेट 14 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक वेट 40 होता है। इस तरीके से आपको एलिमेंट्स के, एटम्स के आपको एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर पाओगे। जैसे अगर एक कंपाउंड हम यहाँ पे लें, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड हम यहाँ ले करके शुरुआत करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड आपने लिया हो जिसमें कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो कैल्शियम, इसमें सारे जो एटम्स दिए हुए हैं बारी बारी से एटॉमिक वेट इसमें आप पुट करो और ऐड करो। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 40 होता है, तो 40 आप लिख दिए। अब ये ऐड करने हैं। अब कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है, 12 हमने लिख दिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सिंगल एटम का 16 होता है। यहाँ 3 एटम्स हैं, इस वजह से 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 16 3 जा 48, तो 48 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया ऑक्सीजन का कैसे पुट हो गया। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आप टेबल में देखेंगे तो 16 मिलेगा। तो 16 है और 16 प्लस 16 प्लस 16 यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48, तो मैंने 48 सीधे लिख दिया है। अब ये आप ऐड करोगे पूरा तो ये 100 आ जाएगा। 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक और हम कंपाउंड यहाँ पे ले लेते हैं, आपको मैं समझा दूँ एक कंपाउंड और ले करके, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अब जैसे आप एक कंपाउंड और ले लीजिए, अमोनिया। अमोनिया में आप देखिए नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। यहाँ पे एटॉमिक वेट पुट करना है। ठीक है, एटॉमिक वेट यहाँ पुट करना है। अब नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक वेट वो होता है 14 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है। 3 यहाँ पे हैं तो 3 यहाँ पे पुट हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए 17 आ जाएगा। यानी कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई और भी, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड और ले लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन हमने ले लिया। नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है तो ये नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस 14, यानी कि टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28। तो हमें लगता है कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों, एक यहीं पे बात हम समझा दें आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं एटम में। जैसे कार्बन हम लेते हैं तो कार्बन में जो नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। कार्बन में नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स होते हैं 6। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें होते हैं 6 और इसमें नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स होते हैं 6। प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। ये दोनों मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तब वही मिलता है हमें एटॉमिक वेट। प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तब हमें एटॉमिक वेट मिलता है। और सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर की बात पूछी जाए तो नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पे 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं। 6 को बेस पे लिखते हैं एटम के और ऊपर लिखते हैं हम एटॉमिक वेट 12C6। इस तरीके से ये कार्बन को हम डिनोट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखते हैं, एटॉमिक वेट जो है वो ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक वेट आपको क्या क्या बताता है, जो एटॉमिक वेट होता है आप यहाँ पे ये थोड़ा याद कर लीजिए कि एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं,
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट मिलता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लेते हैं। एटॉमिक नंबर भी यहीं आप जान लीजिए, एटॉमिक नंबर किसे हम कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये आपको समझ में आ गया होगा। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये चीज़ें हम आपको समझा दिए। अब देखिए, जो कोई भी एक एटम हम ले लेते हैं, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे प्रोटॉन्स और हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो चारों तरफ इसके पीरियड्स होते हैं, चारों तरफ जो इसके सेल्स होते हैं, जो इसके जो सेल्स होते हैं चारों तरफ, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी अगर होगा, मान लीजिए एटम का नाम हमने यहाँ पे आपको नहीं लिया है, कोई भी एटम होगा, उसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होती है, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसमें घूमते रहते हैं। और ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है और सर्कल में ही इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको पोजीशन सिर्फ बताया है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, कॉन्सेप्ट तो आगे बहुत ज़्यादा डीप है। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनके, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सर्कुलर मोशन करते हैं, कॉन्टिन्यूस वो मूव करते रहते हैं। तो ये तो 9th और 10th की जो केमिस्ट्री है, जो जस्ट केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होती है, उनके लिए है, ये बिगिनर्स के लिए है। ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और आगे जो और भी थोड़े डीप टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।